पिछले 10 सालों में ना तो अपने बेटे से, ना उसके परिवार से कोई बातचीत हुई और ना ही उसकी कोई खबर। इस साल हम मनाएंगे आपके साथ ईद इसी ऑफिस में। भारती भास्कर की वाइफ नहीं है। What? वो मुझे माफ कर। ये है भारती और ये अरमान। अच्छा तो आप भारती हैं? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये? इन्होंने तो मुझे फोन किया था। इन्होंने? एक बच्चे की तरह मुझे डांट कर मुझे मेरी गलती का एहसास कराया कि मेरी लापरवाही और गैरपन की वजह से आप किस हालत में हैं। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? इसका फोन नंबर क्या है? आपके ऑफिस के पर्सनल अकाउंट से। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया? आज ईद के दिन मेरी दुआ है बेटे, तुम्हारी सारी तमन्नाएं पूरी हो। और उन तमन्नाओं में से एक तमन्ना ये कि भारती एशिया की बेस्ट फीमेल जर्नलिस्ट अवार्ड जीत जाए। इंशाअल्लाह। भाई अर्ज किया है, भारती एशिया की बेस्ट फीमेल जर्नलिस्ट बन जाए और मैन्स यूनिवर्स के नाम पे 4 चांद लग जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खाना खाया जाए जी, आए जी चला जाए। आइए भाई। भारती, भारती इन सब बातों में मेरी बात तो ऐसे ही रह गई। कौन सी बात? मैं वो बातें यहाँ नहीं कह सकता। इफ यू डोंट माइंड, हम कहीं बाहर जा सकते अकेले में? अकेले? यहाँ सबके सामने मुझे कहते हुए थोड़ी शर्म आती है। सो इफ यू डोंट माइंड, अकेले में प्लीज चले? चलो। ईद का चांद बहुत खूबसूरत है ना? हाँ, तुम्हें यही बात करनी थी ना। हो गई? अब मैं जा रही हूँ, बाय। मैं उस चांद की बात नहीं कर रहा। मैं इस चांद की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त मेरे सामने है। बहुत ही आउटडेटेड टाइप ऑफ लाइन है ना ये। सॉरी। अच्छा जस्ट हेल्प मी आउट ना। अगर मुझे तुमसे कहना है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे कुछ होता है, मैं कैसे कहूँ, क्या कहूँ? जस्ट हेल्प मी आउट ना प्लीज। तुम मुझसे ये सब क्यों कहना चाहते हो? क्योंकि मुझे तुमसे कुछ मांगना है। क्या? तुम्हारा हाथ।
ना प्रॉब्लम है कि तुम्हारे हाथ में जो चाबी है ना, इस चाबी की गाड़ी में बैठकर मुझे घर जाना है। सबके सामने मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आ रही थी कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, सो मैं तुम्हें बाहर लेकर आया। क्या तुम मुझे घर छोड़ सकती हो? क्या हुआ, तुम कुछ और सोच रही थी क्या? गलत गलत सोच रही थी तुम्हारे बारे में। मुझे लगता था कि तुम एक बहुत ही सिंपल, सीधे, अच्छे फादर, ऐसे टाइप के इंसान हो। इतना गलत सोच रही थी मैं तुम्हारे बारे में। लेकिन तुम तो एक शादीशुदा लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। शादीशुदा? यहाँ शादीशुदा कौन है? मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, किसी शादीशुदा लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ। हेलो, मैं शादीशुदा हूँ। हेलो, पायल ने मुझे सब बता दिया है। हेलो, व्हाट इज द मैटर? पागल यू मैड हो? अरमान से क्यों कहा कि उसने अरमान से कहा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, वो मुझ पे लाइन मारने लगा है। क्या बात कर रहे हो? तो तुमने क्या किया? उसकी टांगे तोड़ी, हाथ तोड़े, सर पूरा खून कर दे, क्या किया? कुछ नहीं किया। क्यों? अरे उसे चोट लग जाती है। ऐसा कुछ नहीं, ओके? वो मेरा ऑफिस कलीग है और अगर ऑफिस कलीग को चोट लग जाएगी वो काम कैसे करेगा? वो मेरा सिर्फ दोस्त। झूठ मत बोलो भास्कर। तुमने इसीलिए उसको नहीं मारा क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है। रमेश, मैं अरमान से प्यार नहीं करता। ओके, तो एक काम करते हैं, लव चेक कर लेते हैं। नहीं, you know why? Because I don't believe in your stupid love check. डर लग रहा है? हेलो, मैं भास्कर हूँ, भास्कर। मुझे ना इन लव चेक जैसी लड़कियों वाली चीजों से डर नहीं लगता है, ओके? ठीक है यार, पूछ लो क्या क्या कर लेगा तुम्हारा ये लव चेक। शूट। रात को नींद कम आती है? 15 घंटे की नींद मिलती है मुझे, फ्रेश उठता हूँ, फ्रेश सुबह। उसे मिस करते हो? उसकी याद आती है? मिस करने के लिए ना वक्त होना चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, ओके? जब भी उसके साथ होते हो तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। मैं हार्ट पेशेंट नहीं हूँ। वो जब भी तुम्हारे साथ होता है तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत। ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत आसान हो गया है, सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो इसका मतलब कि तुम्हें अरमान से प्यार है। Impossible. Hello, rubbish. You and your love check and that Arman, stupid people. And by the way, तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, तुम्हारा लव चेक रबिश है, रबिश, ओके? मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या? कि तुम एक्सेप्ट करो ना करो, तुम्हें अरमान से प्यार है।
हे प्रभु, मेरे परिवार पर अपनी सुख समृद्धि बनाए रखना। मेरी बेटी और बहू की हमेशा रक्षा करना प्रभु। वो जहां भी है उन्हें। गुड मॉर्निंग माँ। भास्कर, भारती, कभी कभी तुम ऐसे बर्ताव करती हो, समझ में नहीं आता तुम मेरी बेटी हो या बहू। बेटी क्यों यार, बेटा नहीं हो सकती? बेटा कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। और जिस हिसाब से केके ने गेम खेली है ना, बेटा बनने का मुझे दूर दूर तो स्कोप नहीं नजर आ रहा है। अरे वहां खड़े खड़े क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, मैं आपको एक सॉलिड खबर सुनाती हूँ। नन्हे को नौकरी मिल गई। कब? कल। कैसे? अरे ना पागल है ना वो, उसे क्या पोस्ट मिली है पता है? वो क्या कहते हैं, बचत मैनेजर। हर जगह जहाँ जाता है वहां की लाइट बंद कर देता है। कल इनफैक्ट वो अमरजीत सर के पैरों में गिर गया साष्टांग प्रणाम करके, और फिर उसे नौकरी मिल गई। हे राम, इसकी वजह से कल रात को तुम देर से आई थी। और तुम्हें पता है तुम्हारे ससुर जी कितने नाराज हो गए थे, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। धर्मशाला बना के रख दिया है घर को। जब मर्जी हुआ चले आए, जब मर्जी हुआ चले गए। अरे ऐसे होता क्या? समय देखो, समय देखो, 1 बज रहा है, 1। घर की इज्जत से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। न तुम, न तुम्हारी बहू, और न उसका काम। हे प्रभु, पर वो रात की बात थी ना माँ यार, हो सकता है कि अभी उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया हो सकता है। भारती, कहां थी इतनी रात को? इतनी देर से क्यों आई? अब सुनिए तो। मैंने कहा था ना तुमसे, बहू की मर्यादा का पालन करोगी तो नौकरी कर सकती है। और तुमने तो देखिए वो। चुप रहो। एक काम कहा था मैंने तुमसे कि नन्हे को कोई ढंग की नौकरी लगवा दो, पर वो भी तुमसे नहीं हुआ। अरे हाँ, एक बार कहने में समझ में नहीं आता क्या? मैंने कहा चुप रहो, मतलब चुप रहो। इसीलिए नन्हे को मैंने वापस ग्वालियर भेज दिया। अब वो वहीं ग्वालियर में ही नौकरी ढूंढेगा। एक तो काम नहीं किया, ऊपर से उसने काम कर दिया है। नन्हे को नौकरी दिलवा दी, इसलिए कल रात देर से आई थी और आपने उसे ग्वालियर भेज दिया। अरे तो फिर बताना चाहिए था ना। आप बोलने का मौका ही कब देते हैं? भारती भी भास्कर की तरह है, काम करती है पर ना बताती है और ना ही जताती है। चले? कहा? नहीं सोनाली, मैं ऐसे नहीं कर सकता। मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। मैं और भारती पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम पैसे लौटा देंगे। नहीं, अगर तुम मेरी जरा भी केयर करते हो तो ये पैसे लो और लौटा दो। सोनाली, पर तुम मेरी केयर करते हो या नहीं? खबर यह है कि भारती एशिया की बेस्ट फीमेल जर्नलिस्ट अवार्ड जीत गई है। और भारती, जो कि एशिया की बेस्ट फीमेल जर्नलिस्ट है, एडिटर कहाँ की है? मैंस यूनिवर्सिटी की। भारती, सब आर यू ओके? मैं तो ओके हूं, लेकिन एक बार तू खबर सुनेगी ना तो तू ओके नहीं रहेगी। ओए, तू एशिया की बेस्ट फीमेल जर्नलिस्ट अवार्ड जीत गई है। भारती, इस मौके में तू कुछ कहना चाहेगी? Of course, sir. World peace. भाई अरमान,
फोटो शोटो निकाल यार जल्दी से, स्लाइड बना। आज शाम तक सब कुछ रेडीमेड हो जाना चाहिए। हाँ यूफोरिया। Congrats. चले कहाँ? स्टूडियो में, अंधेरे में, तुम और मैं अकेले शूट करने के लिए। हाँ चलो, वैसे भी बहुत काम बाकी है। Amazing pictures, Arman. Oh, this one's lovely. थैंक्स। ये देखो। Whoa. कमाल किया आप, कमाल कमाल। अच्छा एक काम करना, इसका स्लाइड शो बनाना और भारती को दे देना। Okay. Yeah? All right. Thanks, buddy. Okay. हेलो पुष्पा। Hi. तुम? क्या? नहीं, मैं नहीं कर सकता। तुम लोग जाओ यहाँ से। ठीक है भाई, चले जाते हैं। वैसे भी मुझे सोनाली के यहाँ जाना है, उसे बताना है कि बैटिंग तो एक बहुत छोटी चीज है जो पुष्पक करता है। अब ऐसी बहुत सी चीजें उसको बतानी है जो तुम करते हो, जिन्हें सुनकर शायद उस बेचारी को बहुत दुख होगा। एग्जैक्टली सर। सर सोनाली को तो बेचारी को कुछ पता ही नहीं है। सर मैंने भास्कर और पुष्पक ने क्या क्या नहीं किया सर। मसाज पार्लर्स, जॉइंट्स, आपके बैटिंग, डांस बार्स, पता नहीं क्या क्या सर। सोचे ना सर, अब अगर ये सब बातें बेचारी सोनाली को बता देंगे तो उसका मुंह तक नहीं देखेगी सर। तुम बैटिंग करते हो, क्या पता कल मुझे भी दांव पे लगा दो। तो बोलो तुम हमारे साथ हो या हम चलें? इट्स ओके सर, शायद पुष्पक करना नहीं चाहता। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। रुको। चेहरा भारती का होना चाहिए और बॉडीज जो इस सीडी में। सर, ज्ञान? नहीं सर, मैं ऐसे नहीं करूंगा। सर, भारती की सबके सामने इंसल्ट हो जाएगी। वही तो हमें चाहिए। बेटा तुम हमारे साथ हो या हम सोनाली के घर जाएं? नहीं सर। पुष्पक थोड़ा संभाल के काम करना, थोड़ा किसी को पता नहीं चले। मुझे पता था कि तुम ही जीतोगे। कितनी मुश्किलें आई यार, बट यू नो व्हाट, समवेयर ऐसी एक फीलिंग थी कि तुम ही जीतोगे। गुड गुड, कांग्रेचुलेशंस। ऑनेस्टली एक बात बोलूं, मुझे भी लगता था कि मैं ही जीतूंगी। थैंक्स पुष्पक। पायल, थैंक्स डन। पायल तू भी चलना साथ में, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, काम करते हैं, तुम वहीं पर चलो, सीधा मैं तुम्हें वेन्यू पे मिलूंगी, ठीक है? ओके, लेकिन टाइम पर पहुंच जाना। ओके बाय।
जस्ट इमेजिन जब भारती पूरे एशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने खड़ी होगी, जब सबकी अटेंशन उस पर होगी, जब सब उसके लिए तालियां बजा रहे होंगे, जब भारती बहुत खुश हो रही होगी, तब बैम ये स्लाइड शुरू होगी। सर भारती की ना तो धज्जियां उड़ जाएंगी। सर काश मैं भी ना भारती को मंजिल में होते हुए देख। ओ डोंट वरी, देख लेना, देख लेंगे। सर कहाँ से देखेंगे? आपने देखा नहीं, मेन और डॉग्स नॉट अलाउड। ज्ञान, यही तो रायचूरा के तुरुप का इक्का है भाई, वहां औरतें तो अलाउड है।